नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी में आदमी से पहले गायें आती, हम सब जानते हैं। आदमी की हत्या पर एफआईआर करने में रुला देने वाली पुलिस गो हत्या के मामले में फौरन कार्रवाई करती है और पकड़ा जाने वाला अगर गलती से मुसलमान निकल जाए तब तो गेरुआ ब्रिगेड पहले ही, पुलिस के पहुंचने से पहले ही फैसला कर चुका होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी है जिसने बीजेपी के गो प्रेम की पोल खोल कर रख दी है। भाजपा की एक नेता ने अपने गौशाले में सैकड़ों गायों को भूखा रखा, बिना इलाज के तड़पाया और जब वो मर गईं तो उनके शवों को सूखे कुएं में फेंककर ऊपर से ढक दिया। पूरे गौशाले में गायों के शव ही शव बिखरे हुए थे और गायों पर अत्याचार की इंतहा कर देने वाली भाजपा की यह नेता पूरे देश में गो सेवा और गो रक्षा पर प्रवचन देती फिर रही थी। लेकिन जब भेद खुला तो भाजपा के बड़े बड़े गोरक्षकों को काट मार गया है। गाय के मूत्र और गोबर से अपना कैंसर तक ठीक कर लेने वाली आतंकवाद की आरोपी रही भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह, जो बाद में सीमित मात्रा में दारू पीने की वकालत करने लगी, उनका तो अता पता भी नहीं है। न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं, न गाय के नाम पर इंसान को रौंद देने की हिमायत करने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जुबान खुल रही है। अब जरा इस पूरी कहानी को ठीक से सुन और समझ लीजिए। भाजपा की एक नेता है निर्मला देवी शांडिल्य। वो भोपाल के बैरसिया इलाके में एक गौशाला चलाती हैं। अब तक करोड़ों रुपया उन्होंने अनुदान हासिल किया इस गौशाले के नाम पर। लंबे समय से खबरें आ रही थी कि इस गौशाले में गायों को भूखा तड़पाया जा रहा है, बीमार गायों का इलाज नहीं किया जा रहा है और मर जाने पर उन्हें इधर उधर ठिकाने लगाया जा रहा है। लोगों को इसका पता न चले इसलिए गौशाले के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई थी। अपरिचितों को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों ने 30 जनवरी को इस चारदीवारी में सेंध लगा दी और जब भाजपा की मैडम के गौशाले की सच्चाई बाहर आई तो लोगों का दिल दहल गया। गौशाले में बने कुएं में कम से कम 20 गायों के शव पड़े हुए थे और कोई अंदर झांके नहीं, चील कौए मडरा कर पोल न खोल दे, इसलिए कुएं को बांस की खपच्चियों से ढक दिया गया था। आप सोचिए, इसके अलावा 80 से ज्यादा गायों के शव और कंकाल गौशाले के मैदान में पड़े हुए थे। इतनी तो गिनती हो चुकी है। इसके अलावा तमाम कंकालों की गिनती नहीं हो सकी क्योंकि इसके पहले कि लोग गिन पाते, पुलिस ने गायों का यह हाल करने वाली भाजपा नेता को बचाने का अभियान शुरू कर दिया था। 8 गायों की मौत तो एक दिन पहले ही हुई थी एक साथ और उन्हें फेंक दिया गया था। इसकी जानकारी लगने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। हंगामा बढ़ते देखकर गो प्रेमी सरकार हरकत में आई, लेकिन तब तक उसके गो प्रेम की धज्जी उड़ चुकी थी और उड़ाने वाला भाजपा का ही नेता निकला। लोग मांग करने लगे कि निर्मला देवी के खिलाफ गो हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें तत्काल जेल में डाला जाए और फिर कोर्ट में उनके खिलाफ केस चलाया जाए। लेकिन गो प्रेमी बीजेपी अपने गो हत्यारे नेता पर कार्रवाई करने के सवाल पर थूक गटकने लगी। पुलिस को काट मार गया और कानून दुबक गया। गो हत्या के आरोपी भाजपा नेता के आराम और इत्मीनान में खलल न पड़े, इसलिए भाजपा की मैडम जी के घर के आसपास गौशाले पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लेकिन पत्रकार भी जुटने लगे थे, आसपास के लोग भी जुटने लगे। लगा कि भाजपा के गो प्रेम की कलई उतारने वाली मरी हुई गायों की और भी तस्वीरें बाहर आ जाएंगी, इसलिए कलेक्टर अविनाश लवानिया भागे भागे प्रशासन के दूसरे अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। विरोध कर रहे लोगों को अफसरों ने बहुत मुश्किल से शांत कराया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पखवाड़े भर में बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई है। सोचिए, गो हत्याओं का यह कितना बड़ा मामला है कि प्रशासन की टीम गायों के शव की गणना करने में जुट गई, लेकिन वो जुबान नहीं खोल रहा क्योंकि यह गौशाला भाजपा की नेता का है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि गौशाला का संचालन फिलहाल प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया है। उनका कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। गायों की मौत का कारण जानने और समझने के लिए कुछ गायों के शवों का परीक्षण भी कराया जाएगा। कलेक्टर लवानिया के साथ जिला पंचायत सीईओ विकास मिश्रा, जनपद सीईओ और स्थानीय अधिकारी भी वहां डेरा डाल के खड़े थे।
सरकार का भारी दबाव है कि किसी भी तरीके से मामले को रफा दफा किया जाए। भारी दबाव के बाद संचालिका निर्मला देवी पर केस दर्ज किया गया, लेकिन इसमें गो हत्या की धारा नहीं है। निर्मला देवी 20 साल से गौशाले का संचालन कर रही हैं। निर्मला देवी ने खुद बताया कि मैं भाजपा की नेता हूं, 30 साल से सक्रिय कार्यकर्ता रही हूं, भाजपा से ब्लॉक अध्यक्ष रही हूं, मंडी सदस्य भी रही हूं, पहले मंडी वाली और अब गौशाला वाली मैडम के नाम से जानी जाती हूं। उन्होंने कहा ठंड के कारण कुछ गायें मर गई हैं, हम कितना ध्यान दें, मैं बुजुर्ग महिला हूं, मुझे परेशान किया जा रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं वो हमारे विरोधी हैं। हमारे पास 400 गायें हैं, सोचिए 100 मर गई। अधिकतर गायें किसानों की है। कुछ गायों की मौत में और 100 गायों की मौत में भाजपा की गौशाला वाली मैडम अंतर नहीं समझती हैं। बात बाहर आते ही मध्य प्रदेश में गायों को लेकर सियासत ने जोर पकड़ लिया। बैरसिया में बीजेपी की नेता के गौशाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बैरसिया भोपाल जिले में कई वर्षों से भाजपा नेता शांडिल्य द्वारा संचालित गौशाला में गाय की हड्डी व चमड़े का व्यापार चला हुआ था। आज लगभग 500 से अधिक गाय मृत पाई गई, वो 500 कह रहे हैं। दिग्विजय ने मांग की है कि इस गौशाला के संचालक मंडल पर गौ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। क्या शांडिल्य चमड़े और हड्डियों का व्यापार कर रही थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस गौशाले को पिछले वर्षों में जो अनुदान मिला है उसकी भी जांच होनी चाहिए, यह आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए हैं। मिर्ची बाबा भी पहुंचे, कहा गायें तड़प तड़प कर मर गई। खबर फैलने के बाद मिर्ची बाबा बैरसिया के गौशाले के चप्पे चप्पे में देखने गए और कहा कि 500 गायें तड़प तड़प कर मरी हैं, यह बर्दाश्त की बात नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की कार्यशैली की तुलना रावण से कर डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में भूख से गायें मर रही हैं। प्रदेश की हर गौशाला का मैं खुद निरीक्षण करूंगा अब। लेकिन सवाल है कि 100 से ज्यादा गायों की हत्या की आरोपी को क्यों बचा रही है बीजेपी? कहां चला गया उसका गो प्रेम? कहां चला गया गो हत्या का उसका कानून? याद कीजिए, उत्तर प्रदेश के दादरी में 2015 में अखलाक को भीड़ ने गो हत्या के शक में पीट पीट कर मार डाला था। इसके बाद एक लंबा सिलसिला चल पड़ा था। अलवर में पहलू खान, सोनभद्र में अनवर अली, सरायकेला में तबरेज अंसारी, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह। इन सारी हत्याओं के पीछे कहीं ना कहीं गाय थी। लेकिन अब भाजपा को सांप सूंघ गया है, क्योंकि उसकी अपनी नेता के हाथ गाय के खून से रंगे हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, वहां हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं आप। नमस्कार।